सेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक को लेकर अब देश में राजनीति भी तेज हो गई है। वायुसेना की स्ट्राइक को लेकर अब कई नेताओं ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है, जिनमें ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी शामिल है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि हमारी वायुसेना, हमारी सेना इस देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह हमारे लिए मान सम्मान का प्रतीक है। उनकी वीरता, उनकी कार्यकुशलता और उनके साहस पर हमको आज भी गर्व है, कल भी गर्व था और हमेशा रहेगा। वायुसेना ने जो कार्रवाई की है वो देश के लिए गौरव की बात है। उनके पराक्रम और साहस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और भाजपा के कुछ नेता हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी सरासर गलत है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पायलट ने कहा, जो देश या संगठन हमारे देश की ओर गलत निगाह उठाकर देखेगा, उस देश और उस संगठन को 1000 बार सोचना पड़ेगा। हालांकि पायलट ने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और इस समय हमें आतंकवाद के प्रति ज़्यादा सचेत रहने की और आतंकवाद फैलाने वाले देशों को पूरे विश्व में अलग थलग करने में कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। पायलट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी केंद्र सरकार के 5 साल के किए कामों के बारे में जनता को जवाब देना पड़ेगा। चाहे नोटबंदी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, हर मामले में केंद्र सरकार फेल रही है। भाजपा चाहे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी भी मामले को बहाना बनाने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस भाजपा को इसमें कामयाब नहीं होने देगी और जनता भाजपा के इस कृत्य को समझती है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता का जवाब देना पड़ेगा। चाहे नोटबंदी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अत्याचार हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा भी हो, उस पर सरकार फेल रही है। कोई कारण नहीं है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा हों। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई भी बहाना अगर भाजपा की सरकार सामने लेकर आएगी तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ तक हमारी फौज की बात है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, देश का प्रत्येक नागरिक बोलता है कि हमारी वायुसेना, हमारी सेना हमारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। उनकी वीरता, उनकी कार्यकुशलता, उनके साहस पर हम सब लोगों को गर्व था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उन्होंने जो कार्रवाई करी वो भारत के लिए गौरवमयी है और उनके पराक्रम और साहस को मैं समझता हूँ कोई अगर उस पर सवाल उठाता है तो कतई सही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार येडियुरप्पा जी का बयान आया और भाजपा के कुछ नेता हमारे सैनिकों की वीरता की आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारे देश के ऊपर जो आंख उठा के देखते हैं, उस व्यक्ति को, उस संगठन को, उन मुल्कों को सचेत रहना पड़ेगा। मुंह तोड़ जवाब हमने पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। सरकार किसी पार्टी की हो, नेता कोई भी हो, 125 करोड़ लोग एक साथ एकजुट हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी मुहिम और तेज करनी पड़ेगी। हमारा विरोध किसी धर्म से नहीं है, किसी मुल्क से नहीं, आतंकवाद से है और आतंकवाद को नियंत्रित करने में जो कामयाब नहीं है उस पर कार्रवाई हमें और करनी चाहिए और सचेत रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आइसोलेट करें उन देशों को जो आतंकवाद को पनपाते हैं, इस पर हमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, इस पर हमें ढील नहीं देनी है। लगातार मुस्तैद रहकर अपनी आंतरिक सुरक्षा को हमें और मजबूत करना पड़ेगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।